मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो सुनने में शायद थोड़ा स्वार्थी लगे, लेकिन ये आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत है। वो विषय है खुद पर ध्यान देना और दुनिया की परवाह छोड़ना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारी सुबह अपनी आंखें खोलने से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस चेक करने से होती है। हम ये देखने के लिए बेताब रहते हैं कि दुनिया क्या कर रही है और दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। इस प्रक्रिया में हम एक इंसान को पूरी तरह भूल जाते हैं, और वो इंसान है हम खुद। 2. लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तमीज से रहो वरना लोग क्या कहेंगे, ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, इस करियर को मत चुनो, लोग क्या कहेंगे। सच तो यह है कि लोग एक काल्पनिक भूत हैं। आप चाहे अच्छा करें या बुरा, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे ही। जब आप सफल होंगे तो वे आपकी किस्मत को श्रेय देंगे, जब आप असफल होंगे तो वे आपकी मेहनत पर सवाल उठाएंगे। तो फिर उस भीड़ की परवाह क्यों करना जिसका अपना कोई स्टैंड नहीं है। 3. आत्मकेंद्रित होना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। अक्सर लोग कहते हैं कि खुद पर ध्यान देना सेल्फिश होना है। मैं कहता हूं ये सेल्फ केयर है। अगर आप खुद के कप में चाय नहीं डालेंगे तो आप दूसरों के कप में क्या परोसेंगे। जब आप अपनी सेहत, अपनी मानसिक शांति और अपने सपनों पर काम करते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। एक खुशहाल और सशक्त इंसान ही समाज और परिवार को कुछ दे सकता है। जो खुद अंदर से खाली है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। 4. अपनी तुलना दूसरों से बंद करें। आज के तनाव का सबसे बड़ा कारण है तुलना। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं। याद रखिए, हर किसी का सफर अलग है। सूरज अपने समय पर चमकता है और चांद अपने समय पर। दोनों की तुलना करना मूर्खता है। जब आप दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को अपनी स्किल्स निखारने में लगाते हैं। वही ऊर्जा जो दूसरों को देखने में बर्बाद हो रही थी, अब आपको महान बनाने में खर्च होती है। 5. खुद पर ध्यान देने के व्यावहारिक तरीके, एक्शन प्लान। इस भाषण को सिर्फ शब्दों तक सीमित न रखें, इसे जीवन में उतारें। डिजिटल डिटॉक्स, दिन का कम से कम 1 घंटा बिना फोन के बिताएं। सीखना जारी रखें, खुद को इतना व्यस्त कर लें कि दूसरों की बुराई सुनने का समय ही ना मिले। ना कहना सीखें। अगर कोई काम आपकी मानसिक शांति छीन रहा है तो उसे विनम्रता से मना कर दें। अकेलेपन का आनंद लें। अकेले होने और अकेला महसूस करने में फर्क है। खुद की कंपनी एंजॉय करना सीखें। 6. निष्कर्ष, आपकी कहानी के लेखक आप खुद हैं। साथियों, जिंदगी बहुत छोटी है। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी की चाबी दूसरों के हाथ में देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करे कि किसी अनजान व्यक्ति ने आपकी फोटो पर क्या कमेंट किया? नहीं। आज से एक संकल्प लें। अपनी राय को दुनिया की राय से ऊपर रखें। अपनी गलतियों से सीखें, अपने छोटे छोटे जश्न मनाएं। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो दुनिया की परवाह अपने आप खत्म हो जाएगी। अंत में बस इतना ही कहूंगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। खुद पर ध्यान दें, खुद को तराशें और याद रखें, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप खुद हैं। इतिहास के आईने में जब दुनिया रुकी पर वे नहीं। हजारों साल पहले यूनान में एक दार्शनिक हुए सुकरात। उन्होंने लोगों से सवाल पूछना शुरू किया। समाज और सत्ता को लगा कि वे युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और जहर का प्याला पीने को कहा गया। सुकरात ने दुनिया की परवाह नहीं की। उन्होंने भीड़ के सामने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने जहर पी लिया, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं किया। आज दुनिया उन्हें दर्शन शास्त्र का पिता मानती है, जबकि उन्हें सजा देने वालों को कोई याद भी नहीं रखता। 2. स्टीव जॉब्स, अपनी धुन का पक्का होना। आधुनिक युग में स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी एप्पल से ही निकाल दिया गया था। लोग हंसे, दुनिया ने कहा कि उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन जॉब्स ने दुनिया की बातों पर ध्यान देने के बजाय खुद पर काम किया। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार बनाया और वापस लौटकर दुनिया को बदल दिया। उनका एक मशहूर वाक्य है, आपका समय सीमित है, इसे दूसरों की जिंदगी जीकर बर्बाद न करें। 3. महात्मा बुद्ध, आंतरिक शांति की खोज। एक राजकुमार जिसके पास महल था, धन था और सम्मान था,
लेकिन उन्होंने शांति की खोज में सब छोड़ दिया। लोगों ने उन्हें पागल कहा होगा, परिवार ने आलोचना की होगी, लेकिन उन्होंने बाहरी शोर को बंद किया और भीतर के सन्नाटे को सुना। नतीजा, उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। दुनिया का शोर बनाम आपकी अंतरात्मा की आवाज। पहला, राय मुफ्त मिलती हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। आप राह चलते किसी से पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको घंटों का व्याख्यान दे देगा। लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होगी तो वही लोग गायब हो जाएंगे। सीख, जो लोग आपकी सफलता में हिस्सेदार नहीं बन सकते, उन्हें आपकी विफलता पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। अपनी बौद्धिक सीमा तय करें। हर किसी की राय को अपने दिमाग के अंदर प्रवेश न दें। दूसरा, वैलिडेशन की भूख एक नशा है। आजकल हम कोई काम इसलिए नहीं करते कि हमें उसमें खुशी मिलती है, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरों को दिखा सकें। क्या आपने वो किताब इसलिए पढ़ी क्योंकि आप सीखना चाहते थे, या इसलिए ताकि आप उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल सकें? जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन यानी बाहरी प्रशंसा के भूखे हो जाते हैं, तो आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों को सौंप देते हैं। जिस दिन वे तारीफ नहीं करेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। खुद पर ध्यान देने का मतलब है कि आपकी खुशी का स्रोत आपके भीतर होना चाहिए। तीसरा, स्पॉटलाइट इफेक्ट से बाहर निकलें। मनोविज्ञान में एक टर्म है जिसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें ही देख रही है, हमारी एक छोटी सी गलती पर सब हंस रहे हैं। हकीकत, किसी के पास इतना समय नहीं है। हर कोई अपनी समस्याओं, अपनी ईगो और अपनी उलझनों में फंसा हुआ है। आप जिस कमी को लेकर रात भर जाग रहे हैं, दुनिया उसे शायद 2 मिनट में भूल चुकी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई आप पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना आप सोचते हैं, तो आप आजाद हो जाते हैं। चौथा, अपनी एनर्जी का संरक्षण करें। आपकी ऊर्जा सीमित है। जब आप दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं, दूसरों की जिंदगी में झांकते हैं, या ये सोचते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, तो आप अपनी ऊर्जा को नाले में बहा रहे होते हैं। इसी ऊर्जा को अगर आप अपनी बॉडी बनाने, एक नई भाषा सीखने या अपना स्टार्टअप खड़ा करने में लगाएं, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? एकांत की शक्ति और खुद पर निवेश। दुनिया की परवाह छोड़ने का पहला कदम है अकेले रहने से न डरना। अकेलापन एक सजा है जहां आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं। एकांत एक वरदान है जहां आप खुद की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। दुनिया के जितने भी महान आविष्कार, महान कविताएं या महान विचार पैदा हुए हैं, वे भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में पैदा हुए हैं। जब आप अकेले होते हैं, तभी आप अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। 2. अपने शरीर को अपना मंदिर मानें। खुद पर ध्यान देने का सबसे पहला कदम मानसिक नहीं, शारीरिक है। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, तो आपके बड़े बड़े सपने सिर्फ विचार बनकर रह जाएंगे। अनुशासन, सुबह जल्दी उठना, कसरत करना और सही भोजन करना, ये खुद के प्रति प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब आप शीशे में खुद को एक बेहतर आकार में देखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि दूसरों की राय मायने रखना बंद कर देती है। 3. स्किल ही आपका असली कवच है। दुनिया आपको तभी तक दबा सकती है जब तक आप उनके लिए रिप्लेसेबल हैं। खुद पर ध्यान देने का मतलब है अपनी स्किल्स को उस स्तर पर ले जाना जहां दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके। सीखना बंद न करें। हर दिन कम से कम 1 घंटा कुछ नया सीखने में लगाएं, चाहे वो कोई भाषा हो, कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या कोई व्यापार। जब आपके पास ज्ञान और हुनर होता है, तो दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया आपकी परवाह करने लगती है। सामाजिक फिल्टर कैसे विकसित करें? इस विजन में यह समझना जरूरी है कि हमें समाज से पूरी तरह कटना नहीं है, बल्कि एक फिल्टर लगाना है। 1. आलोचना के प्रकार पहचानें। हर आलोचना बुरी नहीं होती। आपको 2 तरह के लोगों के बीच फर्क करना सीखना होगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स यानी रचनात्मक आलोचक, वे लोग जो आपको बेहतर देखना चाहते हैं, जैसे आपके सच्चे मित्र या गुरु, उनकी बात सुने। नेसेयर्स यानी नकारात्मक लोग, वे लोग जो खुद कुछ नहीं कर रहे और आपको भी पीछे खींचना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरह ब्लॉक कर दें, मानसिक रूप से भी और डिजिटल रूप से भी। 2. फीडबैक लें, परमिशन नहीं। सफल लोग दूसरों से फीडबैक लेते हैं ताकि वो सुधार कर सकें, लेकिन वे काम शुरू करने के लिए किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करते। आपको जो करना है उसे शुरू कर दीजिए। दुनिया को रिजल्ट दिखाइए, प्लान नहीं।